कल प्यालापुर चौक स्थित हरिओम मेडिकल स्टोर के प्रांगण में भागलपुर गोकुल मथुरा निवासी प्रभात खबर पीरपैंती के वरिष्ठ पत्रकार स्मृति से शंकर दयाल ठाकुर जी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन स्थानीय सामाजिक एवं भाजपा कार्यकर्ता बिट्टू मिश्रा ने आयोजित किया। उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी एवं सबों ने बारी बारी से उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और ईश्वर से उन्हें शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस मौके पर आलोक पासवान ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, वे कलम के बादशाह थे। पत्रकार के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी गहरी रुचि रखते थे। जो उनसे मिलता था वो उनका कायल हो जाता था। उनकी उम्र 80 साल जरूर था, पर वे अपने बचपन जीते थे। हंसमुख स्वभाव एवं बेहद ही मातृभाषा थे। उनके लेखनी में खबर आईने की तरह साफ दिखता था। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जागरण न्यूज, भागलपुर से चंदन पांडे। बताइएगा। मैं हरे राम यादव। क्या कुछ कहिएगा प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार के बारे में? क्या कुछ इनकी सराहनाएं थी जो आज शोक सभा में इतने लोग उमड़ पड़े? बड़ी ही दुख की बात है कि क्या चलता था जनता के विचारों में और क्या चलता था आज के सरकारों में। चेहरा देख करके खबर जान लेते थे, वही छप कर आता था कल की अखबारों में, वही छप कर आता था कल की अखबारों में। ये महान दूरदर्शी व्यक्ति थे। इनका अचानक चले जाना पत्रकारिता जगत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत के लिए महान क्षति है। ये पीरपैंती के तपोभूमि के जलता एक मसाल थे, नायक थे, महानायक थे, जननायक खड़ग ढाल थे। अबूझ पहेली मौत बना समझ सका ना बात कोई, हाड़ मास के पुतले में ये दुर्लभ कोई लाल थे, दुर्लभ कोई लाल थे। अक्सर हम लोगों से भेंट होता, हम लोगों में कुछ त्रुटियाँ होती, समझाते संशोधन करके उसको छाप कर निकालते थे और गाइड करते थे। ये सिर्फ पत्रकार ही नहीं, हम लोगों का अभिभावक के रूप में भी जो है बहुत मदद करते थे। जब इनको हम लोग याद करते थे उपस्थित होते थे, इनकी लिखने की जज्बाई हर लोगों को जो है अपने तरफ सम्मोहित करती थी। और यही कारण है कि आज हम लोग जो है इनका आभार व्यक्त करते हैं, इनका आभारी हैं। इस पत्रकारिता जगत में इस पीरपैंती के लिए, इस सुनापन के लिए हम इनसे यही प्रार्थना करेंगे कि पुनः आपकी आत्मा किसी न किसी रूप से पधारे, ताकि हम लोगों का यह जो है आशीर्वाद आपका मिलता रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, इनको कोटि कोटि प्रणाम। साथ साठों स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विजय सिंह जी हैं। और जो शंकर दयाल ठाकुर जी थे, इनके बारे में अगर कोई खबर चलता था ना तो लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। आप लोग शब्दों को पिरो कर डाले कि आखिर शब्द क्या होता है। और कहीं ना कहीं शंकर दयाल ठाकुर के इनके गुरु जी थे। क्या कुछ कहिएगा उनके बारे में, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी उनके लिए काफ़ी जागरूक रहते थे। शंकर भैया नवयुवक के प्रेरणा, नवयुवक थे, अगर उनमें जोश भरने का काम किए तो शंकर भैया थे। सभी का, चाहे किसी वर्ग का भी व्यक्ति हो, उनके लिए गार्जियन समान। और मेरे लिए तो पिता के तुल्य थे और उनका एहसान आजीवन हम नहीं भूलेंगे। उनके द्वारा जो भी खबर प्रकाशित होता था उसमें विश्वसनीयता देखने को मिलती थी। और हम नहीं बोलेंगे कि अदर पत्रकार खराब है, भैया ऐसा पत्रकार को क्यों भी छड़ जाना शिक्षक समाज के लिए बहुत ही, शिक्षक समाज और एक पूरे पीरपैंती प्रखंड के लिए शोक की लहर है। शिक्षक परिवार जुड़े हैं, शिक्षक परिवार की अपूर्णीय क्षति भरपाई नहीं। आज आपके मेडिकल पर प्यालापुर चौक के, चाहे वो शहंशाह कहा जाए या फिर कलम के जादूगर कहा जाए, जो भी कहा जाए वो कम है। और पत्रकारिता में एक अलग मिसाल कायम करने वाले शंकर ठाकुर जी प्रभात खबर के काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार, काफ़ी बुजुर्ग पत्रकार और काफ़ी वो क्या बोला जाता है ना, सहनशील व्यक्ति और तजुर्बा वाले व्यक्ति। तो क्या कुछ कहिएगा उनके बारे में? देखिए, शंकर दयाल ठाकुर जी को पहले हम सशक्त नमन करते हैं। इनका जितना भी कार्यशैली को लेकर के सराहना किया जाए वो कम है।
हमको याद है, हम तो पेपर के बारे में इतना पढ़ने के क्रम में ही कोई भी छोटा मोटा कार्यक्रम भी होता था तो वो नया युवा पीढ़ी को आगे करते। सबसे पहला पेपर में अगर जो मेरा कोई नाम दिया है तो वो श्रेय स्वर्गीय शंकर दयाल ठाकुर को ही जाता है। और हर क्षेत्र के बच्चे, छात्र छात्रा, बुजुर्ग का भी सेवा करते थे। और ठंडी के दिनों में इनका कार्यशैली इतना बढ़िया था कि ठंडी के दिनों में ज़रूरतमंद को घूम घूम करके कंबल बांटते थे। छात्र को कोई असुविधा हो तो वो जा कर के पहुँच करके उसको सहायता करते थे। और कभी भी मिलने पर ये नहीं लगता था कि ये बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, पत्रकार हैं। अपने गार्जियन के तरह, पेरेंट्स के तरह उचित सलाह भी देते थे कि ये काम गलत है, अच्छा काम है, इस तरह अच्छा संदेश जाएगा। हमेशा प्रेरणा स्रोत रहें। और हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, अभी तो बहुत कार्य करना तेज था, जो अधूरा रह गया इनका कमी कभी भी पूरा नहीं होगा। हम लोग जरूर पूरा करेंगे। हम चंदन पांडे के बारे में क्या कहिएगा? चंदन जी युवा पत्रकार हैं और निडर हैं, साथी हैं। इनका पत्रकारिता जो है बहुत सराहनीय है और इतना सराहनीय, जितना भी सराहना किया जाए वो कम है। किसी के दबाव में ना आकर के जो सच है उसको उजागर करते हैं। और आज प्रभात खबर के काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार शंकर दयाल ठाकुर जी, उनकी कीर्तिमान की जितनी व्याख्या किया जाए कम है और उनके शब्दों की जितनी रचना की जाए वो कम है। आज आप लोगों ने आलोक जी पुण्यतिथि मनाया, तो क्या कुछ कहिएगा? हमारे जन जन के प्रति प्रिय, हमारे दिलों में बसने वाले का चेहरा देखते हैं तो आंखों में आंसू आता है। हम पिछले 20 सालों से इनके बहुत ही करीब रहे हैं, इनके कार्यप्रणाली को देखे हैं। इस इलाके के सबसे वरिष्ठ पत्रकार रहे। हमने तो कई पत्रकारों को देखा, लेकिन इनमें जो खूबी थी वो काबिल तारीफ़ थी। भले इन्होंने अपने 80 वर्ष को जिया, अपने 80 वर्ष को देखा, लेकिन ये जिनसे मिलते थे ना उनके होके रह जाते, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों नहीं हो। मैंने अपने महसूस किया है कि 80 के उम्र में भी अपना बचपन जीते थे। इनका सामने कोई छोटा बच्चा आ जाए या कोई बड़ा बुजुर्ग आ जाए या किसी भी तरह का प्रकांड विद्वान आ जाए, वो इनका कायल हो जाता था। इनका लेखनी का हम दाद देते हैं। ये किसी भी कार्यक्रम को अपना पक्ष नहीं देते, वो हूबहू उतार कर अखबार में छापते थे, जो होता था एज इट इज। आजकल देखते हैं पत्रकार महोदय लोगों को, ठीक है, या फिर पत्रकारिता में हम देखते हैं कि वो अपना कलम ज़रूर चलाते हैं, लेकिन ये हम देखते थे कि उसमें काट छाँट नहीं करते थे। चाहे जो भी कार्यक्रम हो उसको हूबहू कार्यक्रम का रूप देते थे, अपना रूप नहीं देते थे। आजकल कई अखबार को पढ़ेंगे आप तो समझ में आ जाएगा कि फलाने पत्रकार का लिखा हुआ है, लेकिन नहीं समझ में आता था। लेकिन इनके पत्रकारिता में हम ये पाया, हमने ये देखा पिछले 20 सालों में कि ये कलम के जादूगर थे। वो पता नहीं चलता था कि वो लिख रहे हैं, वो जैसे लगता था कि हम कार्यक्रम कोई हूबहू देख रहे हैं। मतलब इनकी लिखावट ही इनकी पहचान। चलिए, धन्यवाद। और प्रभु करे कि इनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। उन्हीं के आत्मा की शांति के लिए हम सभी प्यालापुर चौक स्थित हरिओम मेडिकल हॉल के प्रांगण में उनके श्रद्धांजलि हेतु कार्यक्रम रखे।